सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने यहाँ पर हमारे ऑफिस पहुँचकर अपना कीमती वक्त दिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1.5-2 माह से किरीट सोमैया जो बम्बई के हैं, एक्स MP हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के नायब सदर हैं, इनके जरिए बार बार मालेगांव शहर के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंगीज आकर बस रहे हैं और गैर कानूनी ढंग से अपने जो दस्तावेज हैं, जैसे मृत्यु दाखला हो गया या राशन कार्ड पे नाम हो गया, जन्म दाखले हो गए, ये बनवा रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लेटर देकर इस बात की जो है तवज्जो दिलाई कि मालेगांव में ऐसे ऐसे मामला पेश आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी जल्दबाजी में फैसला लेते हुए एक SIT नियुक्त कर दी, उसका फॉर्मेशन कर दिया। गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह हो गए SIT में जो जिम्मेदारान है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, कारपोरेशन और प्रांत और दीगर डिपार्टमेंट के लोग भी SIT में शामिल हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं तमाम सियासी पार्टी के लोगों के साथ साथ शहर की आम आवाम भी इस बात से करीब करीब मुत्तफिक है कि SIT सही दिशा में काम कर रही है। ऐसे में बार बार मालेगांव शहर में किरीट सोमैया का आना और नेशनल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में अलग अलग ढंग के बातें करके मालेगांव शहर को बदनाम करना, ये क्या माने रखता है? ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा ये मानना है, या हमारा इसके अंदर ये कहना है कि अगर SIT नियुक्त हो गई है, SIT का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्यों ना SIT को अपना काम करने दिया जाए। SIT का फैसला या SIT की रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाए। मगर किरीट सोमैया को कुछ ज्यादा ही इसके अंदर जल्दबाजी है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मालेगांव शहर के जो आम आवाम हो जेल में चली जाए। इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि किरीट सोमैया अपने आप को SIT से ऊपर समझ रहे हैं या SIT को गैर संवैधानिक मान रहे हैं। हमने SIT को एक संवैधानिक तरीके से नियुक्त या फॉर्मेशन की हुई कमेटी तस्लीम कर लिया और हम कॉपरेट कर रहे हैं, यानी शहर कॉपरेट कर रहा है इस बात को। मगर बार बार आकर मालेगांव शहर में रोहिंगीज और बांग्लादेशियों का नाम ले लेकर मालेगांव शहर को बदनाम करना, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसी के साथ साथ शहर में गुज़िश्ता दिनों तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। इसी के साथ साथ अखबारात में खबर आती है कि मालेगांव शहर के अंदर अब तक के SIT की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर कोई भी रोहिंग्या या कोई भी बांग्लादेशी या कोई भी ऐसा घुसपैठिया नहीं मिला। तो फिर इन लोगों को सस्पेंड करना क्या मानी रखता है? अगर घुसपैठिए मालेगांव तक आए हैं, कहां से? बांग्लादेश से, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है, जब कोई बॉर्डर क्रॉस करके कोई शख्स आएगा तो वहां पे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और वो किसके अंडर आती है, ये बात भी समझने की जरूरत है। आज मुल्क का निजाम डिफेंस और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है और क्या नाम है उनका, दीगर जो लोग हैं उनके पास है, राजनाथ सिंह के पास है। ऐसे में अगर इनलीगल इमिग्रेंट्स या गैर कानूनी तरीके से जो घुसपैठिए वो आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यकीनन ये सरकार की और सरकार की एजेंसीज की जिम्मेदारी है। मगर देखने में यह आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरा ठेकड़ा मुसलमानों, शहर के मालेगांव शहर के लोगों पर और मुसलमानों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज भी वो मालेगांव में पूरा अपने फौज फाटों के साथ में, और उन्होंने आज भी बदनाम करने की कोशिश की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दीगर पार्टी के जरिए, दीगर लोगों के जरिए एक गैर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन किया गया, उसकी तश्कील की गई। मैं कह रहा हूं, या हमारा मानना यह है कि ये सारे मामला एक सियासी तौर से चलाए जा रहे हैं, तो इनका जवाब एक सियासी तौर से, यानी अपने झंडे और डंडे और अपने बैनर के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी गैर सियासी प्लेटफॉर्म से उसका जवाब दें। ये तो कहीं से मतलब दुरुस्त ही नहीं लगता।
तो हमारा इसके अंदर यह मानना है कि सियासी तौर से ही इसका जवाब हमको देना चाहिए या शहर के लीडरान को इसका जवाब देना चाहिए। आज हम देखें कि तरह तरह के इल्जाम किरीट सुमैया और दीगर लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, मगर नुमाइंदों की, चाहे वो आजी हो माजी हो, इनकी जिस तरीके से नुमाइंदगी होना चाहिए वो नुमाइंदगी नहीं दिखती। अभी देखिए गुज़िश्ता दिनों नीतीश राणे ने बुरखे के ऊपर से एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर देकर यह मांग की कि एग्जाम हॉल में या स्कूल कैंपस में या कॉलेज कैंपस में बुरखे को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीटिंग होती है, इसके अंदर वो क्या कॉपी होती है एग्जाम में, ऐसा इल्जाम लगाया गया। अब इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए हमारे आउटर के जो एमएलए हैं और फिलहाल एजुकेशन के वजीर तालीम है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी आकर ये कहा कि अगर ऐसा कोई मामला होता तो चीट को या कॉपी को रोकने के लिए हम हर वो कोशिश करेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया कि हम बुरके को रोकने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यहां पे यह आता है कि दरेगांव, दयाना, मालदा, इधर उनके वोटर्स मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज ने उनको भर भर के वोटें दी अभी हालिया इलेक्शन में। तो क्या ये तमाम लोगों पर ये सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये भी रोहिंग्यास और ये भी बांग्लादेशी है? हम इसकी मसम्मत करते हैं। शहरियान को इस बात को समझना होगा और इसको सोचना होगा संजीदगी के साथ में कि हम लोगों ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अपनी वोटों से नवाजा, वो आज हमारे लिए क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ही यही था कि आप लोगों के जरिए शहर की आवाम को, बिलखुसूस हमारे आउटर की आवाम को, इस बात को, जो बुरखे का मामला चल रहा है, इस पर आउटर की आवाम का ध्यान लाने की जरूरत है कि उनका नुमाइंदा क्या कर रहा है, उनके ताल्लुक से क्या बातें कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग ढंग से माहौल बनाया जा रहा है मुस्लिम समाज के खिलाफ में। इसी के ऊपर हमने माजी में जलसे भी लिए। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आप लोगों के जरिए शहर की आवाम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन तमाम मसाइल पर एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आवाम के बीच में जाकर एक मुहिम चलाएगी और आवाम को जागरूक करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ साथ हम मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह का अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी तरीके का डर और खौफ में मुब्तला ना हो। आप लोगों के साथ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक कैडर कदम से कदम मिलाकर आपके पीछे नहीं, आपके आगे खड़ा है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा इस वक्त। अब बोले